Hello everyone, welcome to my channel. I am Srishti and today we are going to start a new chapter from class 7th book An Alien Hand, and the chapter name is The Tiny Teacher. This is the chapter number 1, and if you want to read the chapters from class 6, I have uploaded both the books Honeysuckle and Supplementary Reader A Pact of the Sun. You can read all the chapters there, and please subscribe my channel for more videos. Thank you. Let's begin the chapter. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. एक आंट यानी चींटी जो है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग होती है. अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक एंड रेड. बहुत सारे काइंड्स हैं, लेकिन जो ब्लैक और रेड आंट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है. आंट्स लिव्स इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंटिल. एंटिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके घर होते हैं. ठीक है. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. सबसे छोटा जो इंसेक्ट है वो आपने कौन सा देखा है. एंड द वाइजेस्ट, जो सबसे ज़्यादा समझदार भी हो. इज इट फ्लाई, क्या ये उड़ सकता है. नो इट इज़ नॉट, ये उड़ नहीं सकता. इट इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है. नो नॉट द मॉस्किटो, मच्छर नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म, कोई छोटा मोटा कीड़ा होगा, वॉर्म होगा कोई. नो नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी नहीं है. इट इज़ आंट, वो है एक चींटी. द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट, कॉमन है, छोटी सी है, लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार इंसेक्ट है. द स्टोरी ऑफ द आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. स्टोरी जो है आंट की वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ट्रू नहीं है. बट पीपल केप्ट, लेकिन लोग जो हैं वो रखते हैं आंट्स एज पेट्स, आंट्स को पेट्स की तरीके से. हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, उनका डेली बिहेवियर देखते हैं नज़दीक से. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी, इसलिए हमें बहुत सारी फैक्ट्स पता चलते हैं इतनी छोटी सी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, और एक हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में. एन आंट यूजेज इट फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम. ये जो होती हैं आपस में, इनका जो एंटीना होता है या उसे फीलर्स बोलते हैं, उसके थ्रू एक दूसरे से बात करती हैं और मैसेज पास करती हैं. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप डाउन द वॉल. आपने देखा है किस तरीके से जो चींटियाँ हैं वो अप एंड डाउन जो है मूवमेंट कर रही होती हैं किसी वॉल पे. ईच आंट ग्रीट्स ऑल अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन वर टचिंग देयर फीलर्स. सभी जो चींटियाँ होती हैं वो आपने ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये हमने देखा है. अगर आप कभी ध्यान देंगे तो ये चीज़ जो है देखी है कि एक दूसरे के फीलर्स को टच करती हैं, और इस तरीके से इनका तरीका होता है एक दूसरे को ग्रीट करने का. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स. बहुत सारे काइंड्स होते हैं आंट्स के. द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर ब्लैक एंड रेड वंस. सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी हैं, ब्लैक और रेड. वी हैव सीन दैम वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हम उन्हें देख रहे हैं जब से हम बच्चे थे. बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन बहुत ज़्यादा अटेंशन हमने उनको नहीं पे की. वेयर डू दे लिव, वो रहती कहाँ हैं. इन द कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट, उनके कंफर्टेबल घर में जिसे हम नेस्ट कहते हैं और एंट हिल कहते हैं. ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस मतलब जो भी इनके जो नेस्ट होते हैं, एंट हिल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें वो रूम्स कहते हैं. बहुत सारी जगह खाली होती है, मतलब हंड्रेड्स भी रूम्स हो सकते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स, कुछ कमरों में क्वीन ले एग्स, क्वीन आंट ले एग्स, क्वीन एंट जो होती है वो अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. दूसरे जो होते हैं वो उनको पालती हैं. ठीक है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स. वर्कर्स जो होते हैं उनके अपने रिजर्व क्वार्टर होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वो अपना ज़्यादातर समय खाना ढूंढने में लगाती हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. कुछ रूम्स जो होते हैं वो फूड के स्टोर हाउस की तरह से काम करते हैं. शोल्डर्स हैव सेपरेट बैरक्स. देखिए जो बैरक्स होती हैं वो शोल्डर्स के लिए अलग होती हैं, जनरली भी उसको बैरक ही बोलते हैं. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ शोल्डर्स हाउस. शोल्डर के घर में किसी भी वर्कर के रहने की मतलब कोशिश नहीं की कभी किसी वर्कर ने. नो शोल्डर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड. कोई भी शोल्डर कभी बाहर फूड सर्च करने के लिए नहीं गया. नो वर्कर और शोल्डर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब.
जो हैच किया उनका एग होता है उसके लिए ग्रब शब्द का यूज़ किया गया है। तो कोई भी वर्कर या सोल्जर या क्लीनर कभी भी उस ग्रब को हार्म नहीं होने देते हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। एक आंट की लाइफ बहुत पीसफुल होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। ये अपने काम को बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत बहादुरी से करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और जो अदर मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, उनसे कभी भी इनका झगड़ा नहीं होता है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। क्वीन जो होती है वो पूरी कॉलोनी की मदर होती है, माँ की तरह होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये 15 साल तक रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पंख होते हैं, एक पेयर होता है पंख का, जो कि जनरली आपने चींटियों में नहीं देखा होगा। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वेडिंग फ्लाइट के बाद वो उसको बाइट्स ऑफ खा लेती हैं या तोड़ दे, खत्म हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये फ्लाइट, वेडिंग फ्लाइट जो होती है, किसी गर्मी के दिन में ये होता है ऐसा। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। क्वीन अपना नेस्ट छोड़ देती है एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट। और एक मेल आंट से मिलने जाती है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, या फिर आसमान में बहुत मतलब ऊंची उड़ती है। और इस रिटर्न टू अर्थ, और ज़मीन पर वापस आ जाती है। इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। उसके बाद इसके विंग्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। गेट रिड मतलब कि पीछा छूट जाता है उससे। और उसके बाद वो क्या करती, कुछ नहीं करती, नीचे आके सिर्फ ले एग्स, अंडे देती है। ईच हैच एंड ग्रब्स कम आउट। सॉरी, एग्स हैच एंड ग्रब्स। एग जो होते हैं वो हैच होते हैं। हैच का मतलब उसमें से जो भी बाहर आना होता है, बेबी वगैरह, वो बाहर आता है। ग्रब्स बाहर आते हैं। शोल्जर्स गार्ड देम। शोल्जर्स उनको गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। वर्कर्स जो होते हैं वो खाना खिलाते हैं और सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग। और उसके अलावा उन्हें रोज़ बाहर लेके जाते हैं हवा लगाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सूरज की रोशनी के लिए यानी धूप के लिए। 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 वीक्स के बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स। ग्रब्स जो होते हैं वो कोकून बन जाते हैं। मतलब जो हैच करने के बाद एग से निकलता है उसे ग्रब कहते हैं, और उसके बाद वो कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और इसके बाद वो 3 वीक्स तक बिना खाने के और बिना किसी एक्टिविटी के रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। उसके बाद क्या होता है कि कोकून्स टूट जाते हैं और परफेक्ट चींटियाँ उससे बाहर आती हैं। नाउ इज टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये समय जो होता है पढ़ाने का, उनको पढ़ाने का, उनकी ट्रेनिंग का होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम द ओल्ड आंट्स। न्यू आंट्स जो होती हैं यानी छोटी चींटियाँ जो होती हैं, वो अपनी पुरानी आंट्स से, पुरानी चींटियों से काम करना सीखती हैं। शोल्जर्स मतलब जो शोल्डर का काम होता है वो सीखती हैं। बिल्डर्स एंड क्लीनर्स ये सब काम सीखती हैं। बिल्ड मतलब बनाने का, सफाई करने का, डिफरेंट काम करती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। इसके बाद पूरी दुनिया, जो बड़ी सी दुनिया है, इसमें वो तैयार हो जाती हैं काम करने के लिए। एन आंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट फॉर सम अदर क्रिएचर्स। जो एंटहिल होता है वो चींटी का घर होता है। न सिर्फ चींटी का बल्कि दूसरे क्रिएचर्स का भी, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, इनका भी। कैसे? वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। एलियन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आउटसाइडर है, वो इनके घर में क्यों रहती है। रीज़न देखिए, फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स की वजह से। सम गिफ्ट्स ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू आंट्स सेंसेस। कुछ बहुत अच्छी खुशबू जो है छोड़ती हैं, जो कि चींटियों को बहुत पसंद होती है या वो सेंस कर पाती हैं, समझ पाती हैं। अदर गिफ्ट स्वीट जूसेस। कुछ जो होती हैं स्वीट, मीठा जूस वगैरह कुछ क्रिएट करती हैं। सम आर जस्ट पेट्स। कुछ केवल पैट होते हैं। और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए कैट्स और डॉग होते हैं, उनके लिए वैसे ही कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ। ग्रीन फ्लाई जो होती है वो एंड्स की काउ होती है। जैसे हमारे लिए काउ है, वैसे उनके लिए ग्रीन फ्लाई काउ होती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव
हनी ड्यू, वो उनको ट्रेन करती हैं हनी ड्यू देने के लिए। हनी ड्यू क्या होता है? लाइक मिल्क, ये दूध जैसा होता है विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, मतलब कि ट्रेनिंग जो होती है ये एंटीना के टच से होती है, जिसके थ्रू ग्रीन फ्लाई हनी ड्यू यानी कि दूध जैसा एक मटेरियल छोड़ती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जैसे कि गाय का दूध होता है बिल्कुल वैसा ही दूध जो है हनी ग्रीन फ्लाई के थ्रू बनता है। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, चींटियों ने जितना सीख लिया क्या इंसान ने भी सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद हाँ, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उन्होंने जो सीखा है उसका वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, वो इस छोटे से टीचर से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस यानी कि सफाई करना, केयर फॉर यंग वंस, अपने से छोटे बच्चों की केयर करना, एंड एवर ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और इससे भी ज़्यादा उस ज़मीन पर जहाँ ये रहते हैं उसके लिए लॉयल्टी होना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।